नमस्ते, मेरा नाम अमित पालीवाल, एडवोकेट अमित पालीवाल है और मैं जिला सेशन कोर्ट उदयपुर और राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं कंज्यूमर राइट पर अपनी बात रखने वाला हूं। जैसा कि हाल ही में अभी 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे आ रहा है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की याद में 1983 से स्टार्ट किया गया था। वो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकन संसद में उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर सबसे पहले अपनी बात रखी थी। उससे पहले किसी राष्ट्रपति ने उपभोक्ता के अधिकारों के लिए बात नहीं रखी थी, तो उन्होंने खुलकर इस पर बात रखी थी कि उपभोक्ता के अधिकारों को किस तरह से हमें संरक्षित करना चाहिए, उनके अधिकारों, उनकी बात को किस तरह से हमने सुनना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने बात रखी थी। उसी बात को लेकर 1983 में वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। उसके पश्चात 1986 में भारत में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उसको संशोधित करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में वापस प्रोटेक्शन एक्ट लाए। इसमें स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तीनों ही लेवल पर काउंसिल्स भी बनाई थी और कंज्यूमर कोर्ट भी बनाए थे। काउंसिल्स का काम होता है कि जो भी उपभोक्ता का अधिकार होते हैं उनको संरक्षित करना और उनको संवर्धन करना और उनको लोगों को सलाह देना कि किस तरह से मतलब उपभोक्ता के अधिकारों को हम रक्षा कर सकते हैं, उसकी सलाह देने का कार्य है काउंसिल्स का। और उसके बाद जो कंज्यूमर्स कोर्ट होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर काम करती है, वो उपभोक्ता और जो बेचने वाली जो पार्टी होती है उनके मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होता है उसको सुलझाने को लेकर वो कंज्यूमर्स कोर्ट बनी हुई है। स्टेट लेवल पर हमें 50 लाख से 2 करोड़ के मध्य कोई भी विवाद होता है तो वो सुलझाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50 लाख से कम तक के जो भी विवाद होते हैं उसको सुलझाया जाता है। उसी तरह से नेशनल लेवल पर 2 करोड़ से ऊपर तक के विवाद हमें सुलझाया जाता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है और किस विवाद में जो भी फैसला होता है और उस फैसले से अगर कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो वो राज्य लेवल पर भी 45 दिनों के अंदर अंदर अपनी अपील कर सकती है। उसी तरह से अगर राज्य लेवल के भी किसी फैसले से अगर कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो वो नेशनल लेवल पर 30 दिनों के अंदर अपनी बात को अपील रख सकती है। 30 दिनों के बाद भी अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं, इनका कोई कारण, जायज़ कारण है जिस वजह से इनकी देरी हो गई है, तो वो वापस भी उस चीज़ को ले सकते हैं, मतलब अपनी अपील स्वीकार कर सकते हैं। उसके पश्चात हम आ जाते हैं कि 2019 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें एक नई चीज़ और की। उन्होंने एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई। वो अथॉरिटी पूरे भारत में किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन होते हैं या अनुचित व्यापार व्यवहार होता है कि झूठ बोलकर अपन ने कोई सामान बेच दिया या सेवा कर दे दी या किसी भी प्रकार का, तो उन सारी चीज़ों की रक्षा करने के लिए एक केंद्रीय लेवल पर एक अथॉरिटी बनाई, जिसके अलग अलग स्टेट में भी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। तो वो पूरे भारत देश में किस तरह से कंज्यूमर के राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके मतलब उसको संवर्धन कर सकते हैं, उनका बढ़ावा दे सकते हैं, उनमें जागरूकता ला सकते हैं, उस चीज़ को लेकर वो एक अथॉरिटी बनाई थी। उसके पश्चात अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे NGOs भी हैं जो उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो कई बार क्या होता है कि किसको नॉलेज नहीं होता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा पाता है, तो इस तरह की जो NGOs होती है वो उन बंदों को मदद करती है कि हम कोर्ट में जाकर अपने अधिकार है उनके लिए लड़ सकते हैं। किस तरह से हमें जो ख़राब माल दिया गया है या ख़राब सेवा दी गई है जिसे हमें तकलीफ़ हुई या परेशानी हो रही है, तो उस चीज़ के लिए हम अपनी अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इस चीज़ को कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए NGOs भी मदद करती है और एडवोकेट्स भी इस चीज़ में अच्छे से मदद करते हैं। और किस तरह उनकी बात को वहाँ पर रखने के लिए, उनके अधिकारों के लड़ने के लिए एडवोकेट और NGOs सभी जने इस चीज़ को, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आप सभी को वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे 15 मार्च की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जय हिंद, जय भारत।